नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जो आरोप बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर है, वही आरोप टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा पर भी है। महुआ मोइत्रा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, तो नुपुर पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का। दोनों पर आईपीसी की धाराएं भी एक जैसी लगी हुई है। अंतर सिर्फ ये है कि नुपुर के गर्दन की कीमत लगाई जा रही है, खुलेआम उसे फांसी देने, बोटियों को नोचने और बलात्कार तक की धमकी दी जा रही है। और यह धमकी केवल अपने देश के मुसलमानों से ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी 56 मुस्लिम देशों से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी बिना सुनवाई नुपुर को दोषी माने बैठा है। फिलहाल नुपुर को अपनी जान बचाने के लिए अज्ञातवास पे जाना पड़ा है। और दूसरी तरफ हिंदुओं की श्रद्धा के प्रतीक, उनकी भावनाओं की प्रतिमूर्ति मां काली, जिस पर पहले तो भारतीय मूल की कनाडाई फिल्म मेकर मनी मैकलई ने देवी का सिगरेट पीते हुए पोस्टर जारी कर अपमान किया, और फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने देवी को शराब और मांस स्वीकारने वाली बताकर और भी ज्यादा अपमानित किया। महुआ मोइत्रा पर केस जरूर हुआ है, लेकिन वो अभी भी खुले घूम रही है, पार्टी अटेंड कर रही है, क्लब जा रही है, जहां जाना चाह रही है वहां जा रही है। उन्हें उन हिंदुओं से जान का कोई खतरा नहीं है जिनकी भावनाओं को उन्होंने ना सिर्फ कुचला है, बल्कि उन्हें गहरी पीड़ा भी पहुंचाई है। अपनी ललाट पर सिंदूर का टीका लगाकर अपनी हिंदू पहचान बताने वाली महुआ मोइत्रा दरअसल बेशर्म है, और इन्हीं जैसों के कारण मनी मैकलई जैसे फिल्म मेकर को हिंदुओं की भावना को आहत करने और फिल्म बनाने की हिम्मत मिलती है। हिंदू देवी देवताओं को क्रिएटिविटी के नाम पर कितनी बार इस क्रिएटिविटी की आड़ में ये अपमान किया जाता रहा है, उन्हें सहना पड़ रहा है ये अपमान, और इसी आड़ में अपना नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। आज चर्चा करेंगे कि क्यों नुपुर को छुपना पड़ रहा है और महुआ मोइत्रा खुलेआम घूम रही है। क्यों महुआ के खिलाफ टीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर हिंदुओं के सहनशीलता की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। नुपुर शर्मा के बयान पर जारी हुए फतवों के बीच क्रिएटिविटी की आड़ में हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाली मां काली का एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पोस्टर फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई की एक डॉक्यूमेंट्री काली का है। इस पोस्टर में मां काली सिगरेट पीते हुए दिखाई गई हैं। इतना ही नहीं, मां काली के एक हाथ में LGBTQ समुदाय का ध्वज भी दिखाया गया है। इस फिल्म का पोस्टर और वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इस आग में पेट्रोल डालती नजर आई हैं। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस ने कभी सीधे तौर पर तो कभी सांकेतिक तौर पर हिंदू आस्था को अपमानित किया है। अनुराग बसु के फिल्म लूडो में सांकेतिक रूप से हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। इस फिल्म में स्वांग रचने वाले 3 लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप बना सड़क पर नाचते कूदते दिखाए गए। इतना ही नहीं, इस सीन में तो भगवान शंकर और महाकाली को गाड़ी में धक्का लगाते हुए भी दिखाया गया है। वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस वेब सीरीज में किरदारों के नाम को एक धर्म विशेष से जोड़कर ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो देश की गलत छवि दुनिया के सामने पेश करती है। आमिर खान के फिल्म पीके में भगवान शंकर का रूप धरे एक व्यक्ति को डर के मारे भागते हुए टॉयलेट में दिखाया गया। अनुष्का शर्मा के फिल्म पाताल लोक में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय में मंदिर प्रांगण में अश्लील सीन फिल्माने के साथ ही लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। फिल्म सेक्सी दुर्गा के टाइटल को लेकर जमकर बवाल हुआ था। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी हिंदू देवी मां लक्ष्मी का सीधा मजाक उड़ाती नजर आई। 2019 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदू धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाली एक अपमानजनक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में एक व्यक्ति अपने हाथ में झाड़ू, जो आम आदमी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, उसके साथ स्वास्तिक को पीटते हुए दूर भगाने की कोशिश करता दिख रहा था। ज्ञानवापी के विवादित ढांचे में स्थित वजू खाने में मिले शिवलिंग को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मजाक उड़ाया था। महुआ ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की फोटो शेयर करते हुए कटाक्ष किया। इसमें लिखा, उम्मीद है कि खुदाई सूची में इसका अगला नंबर नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी के विवादित ढांचे को सील करने के ऑर्डर के बाद पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने एक अपमानजनक ट्वीट किया था। शादाब चौहान ने सड़क किनारे लगे छोटे खंभों की एक फोटो शेयर। सवाल ये भी है कि व्यंग के नाम पर हवस का पुजारी क्यों कहा जाता है।
हवस का मौलवी क्यों नहीं, जबकि सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। ऐसे और न जाने कितने फिल्में, एडवर्टाइजमेंट और नेताओं द्वारा दिए गए बयान हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। सहिष्णुता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं और आस्था का उपहास किया जाता है। आखिर क्यों उन्हें नीचा दिखाया जाता है? क्या ये हिंदुओं को उनकी सहनशीलता का दंड मिल रहा है? क्या सही में हिंदुओं को उनकी सहनशीलता का दंड दिया जा रहा है? इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सुनते हैं कि महुआ मोइत्रा ने आखिर कहा क्या था जिसके बाद से ये बवाल हुआ। उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे। सारे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। एक बार महुआ मोइत्रा की बाइट सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. Kali to me is a meat-eating, alcohol. जो बात महुआ मोइत्रा ने कही मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पर कि क्या कहा, इसीलिए मैंने आपको सुना दिया। और आप सभी लोग जो हमारे मेहमान हैं वो भी और जो दर्शक हैं वो भी सुन रहे होंगे। इसको सुनिए, इस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं कि महुआ मोइत्रा ने माँ काली के खिलाफ क्या कहा और किस तरीके से आहत हुई है हमारी भावना, आपकी भावना, और जो भी हिंदू हैं, सही में हिंदू हैं, उनकी भावनाएँ जो है आहत हुई है इस बयान से। आज हम चर्चा करेंगे केवल महुआ मोइत्रा नहीं, केवल फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरी बॉलीवुड पर यह आरोप लगता रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को हमेशा टारगेट करती रही है और उनकी भावनाओं को खिलवाड़ करते हुए जो है क्रिएटिव बनाती रही है और फिल्में बनाती रही है। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ गए। मानवी तरेजा अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड से हैं। आकाश सिंह भी बॉलीवुड से हैं, फिल्म समीक्षा करते हैं और बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा से हैं। इसके अलावा टीएमसी से है संजय सरकार जी, जो कि प्रखर प्रवक्ता है, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मानवी तरेजा जी से करना चाहूँगा। और इससे पहले भी मानवी तरेजा और आकाश जी से मेरी बातचीत इस मुद्दे पे होती रही है कि क्रिएटिविटी के आड़ में कब तक हिंदू देवी देवताओं की बलि चढ़ाती रहेगी, हिंदू के भावनाओं की बलि चढ़ती रहेगी, और कब तक हिंदू जो है इसको बर्दाश्त करता रहेगा और इसकी बर्दाश्त की सीमा जो है कहाँ तक जाएगी। मानवी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक सनातन धर्म से हूँ और मैं हिंदू देवी देवता का ये जिस तरीके से अपमान हुआ इस पोस्टर में, मैं इसकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। पर कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर भी करना चाहती हूँ कि जैसे कई बार कोई चीजें दिखती हैं वो चीज होती नहीं है। जैसे कोई भी चीज किताब में लिखी जाती है, जरूरी नहीं है जो भी चीज हम किताब में पढ़े वो चीज सच हो। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही और गलत, और ये आप मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रकार की लेते हैं, सही लेते हैं या गलत लेते हैं। उसी हिसाब से जैसे ये पोस्टर बना है, ये पोस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो ये प्रोमो बना है इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, लेकिन उसका जो रेपुटेशन है वो लीला ने झेल रही है वो इस वक्त, जिसकी वजह से काफी धाराएं उस पर लग गई हैं। तो हमें इस वक्त जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां से क्या रिजल्ट आता है, कि जल्दी हमें कोई कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो भी डॉक्यूमेंट्री है, अगर केस तो उस पर चल रहा है और जो डॉक्यूमेंट्री अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो आपसे आपकी अलाउ नहीं करी जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए। तो हमें इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन पे इस वक्त आना नहीं चाहिए, ये मेरी बात केवल काली की नहीं है। मैं चाहूंगा आकाश सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिविटी और जो चीज जैसे दिखती है वैसी नहीं होती है। मानवी जी और मेरे बहुत सारे इससे पहले डिबेट हुए हैं और उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी है, मगर इस बात से मैं बिल्कुल भी जो है वो सहमत नहीं हूँ कि आप दिखाना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और सकता है, हमें देख करके अभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है जो कि आज की डेट में जो दिल से हिंदू है, सच्चा हिंदू है, उस सभी के हिंदुओं के दिलों में ये सवाल है कि क्या किसी दूसरे धर्म के किसी भी महिला पात्र को या आदर्श को, चाहे वो मदर मैरी हो, चाहे वो खतीजा हो, चाहे वो आयशा हो, क्या ऐसे दिखाया जा सकता है कभी एक एक्टर स्वरूप में, या रेखा चित्र करके, या अगर रेखा चित्र ना भी बनाया जाए क्या लिखा जा सकता है रेफरेंस में? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम्मत नहीं है वहां। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि पता है कि अगर कोशिश भी करेंगे तो सीधे गर्दन कटेगी। और ये क्रिश्चियन कंट्री की बात नहीं है,
या इस्लामिक कंट्री की बात नहीं है। इसी देश बिल्कुल किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी आदर्श को अगर आप इस तरह से चित्रित करेंगे 2 मिनट में आपकी गर्दन कट जाएगी। मगर ये अकेला हिंदू है बेचारा, जो कभी ना तो सर तन से जुदा का नारा देता है, ना कभी सर तन से जुदा करता है, ना कभी कोई FIR करता है, ना मोर्चे के लिए सड़क पर उतरता है, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालता है। इसलिए इजी टारगेट हिंदू है। तो सारी जितनी उठपटांग मेरी बात मानवी जी हम लोग बारी बारी से मैं आऊंगा। सबसे पहला मौका मैंने आप ही को दिया, एक बार आकाश जी खत्म कर लें फिर वापस आएंगे जी। मेरी फ्रेम प्लीज जरा सेट कर दीजिए, मैं मेरा चेहरा कट रहा था। मैं कहां पर था? हाँ, ये हिंदू चूंकि जो है वो सहिष्णु है, वो कभी रिएक्ट नहीं करता है। इसी वजह से जो भी ऊटपटांग हरकत करनी है वो बस हिंदू धर्म के साथ करो, हिंदू देवताओं उनके आदर्श हो, उनका मजाक बनाओ और उसे गलत तरीके से चित्रित करो। मैं ये कहता हूं अगर इसमें कुछ ना भी हो इस तरीके का, तो इस तरह से सिगरेट, वो भी आज के जमाने की, देखिए प्राचीन कोई रेफरेंस आपके पास में वाकई वेद उपनिषद या पुराणों का। एक बार आकाश जी का फ्रेम जरा ठीक कीजिए, PCR जरा आकाश जी का फ्रेम ठीक कीजिए। जी आकाश जी बोलते रहिए आप जी। हाँ, तो ये प्राचीन समय में अगर कोई वाकई में कोई ऐसा रेफरेंस है, आप उस ओरिजिनल रेफरेंस को दिखाइए। अगर वो चित्र उस प्राचीन समय में बना हुआ है किसी भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार, आप वो दिखाइए। बिल्कुल रेफरेंस लेके बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आकाश जी आप अपने जरा फ्रेम आप खुद से ठीक कीजिए, क्योंकि यहाँ से दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से दिक्कत हो रही है। हम वापस चक्रपाणी जी के पास जाएंगे। चक्रपाणी जी क्यों 10 सेकंड में बात पूरी कर लूं प्लीज, 10 सेकंड में बात। मैंने जैसे कहा कि कोई वाकई कोई है रेफरेंस, वो आप दिखाइए। मॉडर्न जलती हुई सिगरेट व्हाइट कलर की और LGBTQ का झंडा देने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये बात बहुत ऑफेंसिव है मानवी, बिल्कुल ये ऑफेंसिव है, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मानवी इसका जवाब देंगे, लेकिन मानवी पे जाने के पास से पहले मैं एक और चक्रपाणी जी के पास जाना चाहूँगा। चक्रपाणी जी, ऐसी क्या बात है कि हिंदू धर्म से लोगों को या किसी को भी, मतलब ये ऐसा लगता है चलो कर दिए कुछ भी नहीं होगा, आकाश जी आकर के बोल देंगे, सुदर्शन पे एक खबर चल जाएगी, लोग जो है थोड़ा बहुत विरोध कर देंगे, कहीं FIR दर्ज हो जाएगा, बाकी होना कुछ नहीं है, फिर फिल्म तो रिलीज हो ही जाएगी, जैसा PK के साथ हुआ, लक्ष्मी बॉम्ब के साथ हुआ, और ऐसी दर्जनों या मैं कहूँगा कि सैकड़ों ऐसी फिल्में हैं जिसका विरोध तो हुआ लेकिन वो रुक नहीं पाई, वो चलती चली गई और अभी भी वो पब्लिक डोमेन में है। कैसे रुकेगा ये सब? आखिर कब तक हिंदू अपनी सहनशीलता की परीक्षा देता रहेगा? देखिए, हिंदू वीर है, हिंदू सहनशील है, ये सब ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है कभी भी अपने घर में उपद्रव नहीं करता है। हिंदू चूंकि देश और दुनिया को अपना समझते हैं, इसलिए कुछ नहीं करते। कोई भी चाहे भावना भड़काता है तो उसके बाद वो लीगल कार्रवाई जरूर करते हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें माँ काली का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, ये आज बताइए, उसके हाथ में उनके सिगरेट पकड़ा के और समलैंगिकता के जो ध्वज है उसको हाथ में दिया गया है। ये इतना बड़ा क्राइम है कि इसकी जितनी बड़ा निंदा की जाए वो कम है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ मानवी जी जो एक खुद महिला एक बेटी है, और वो जो माँ काली का अपमान हुआ उसका कहीं ना कहीं बचाव कर रही हैं। ये कह रही है कि ये कला की अभिव्यक्ति है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इससे पता चलता है कि लोग कितने विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि कलयुग में किस तरह से लोगों के बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं कि ना वो धर्म से डरते हैं, जो फिल्म में पोस्टर बनाने वाले लोग हैं, ना ही किसी भी प्रकार से उनको ईश्वरीय प्रकोप से डर है और ना ही कानून का डर है। वो जानते हैं। अभी आपने मुकेश जी जो शुरुआत की, देखिए एक तरफ निपुण शर्मा है, दूसरी तरफ महुआ है। अब महुआ ने जो निपुण शर्मा का क्या है कि जो दूसरे लोग हैं वो जानते हैं कि कैसे उनकी भावना अगर वो होता है तो कैसे उनको निपटना है। और हिंदू सनातनी तो चूंकि विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरा है, दूसरी तरफ जिहाद की भावना भरा हुआ है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे यहाँ भी है कि तठे साठ्यम समाचरित, यानी टीट फॉर टैट, उस तरह से अख्तियार करना पड़ेगा। और आजादी के बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुकेश जी ये रहा कि 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया और वहां पे ईश निंदा कानून बना, लेकिन भारत को फर्जी जो है धर्मनिरपेक्ष देश बना करके और यहाँ पे
हमारे हिंदू सनातन धर्म के अपमान करने के लिए छोड़ दिया। कोई लफंगा बॉलीवुड का आता है, निर्देशक निर्माता के नाम पे और कला के नाम पे कभी भौड़ापन करता है, कभी गंदगी परोसता है, देवी देवताओं का अपमान करता है, पीके जैसे फिल्म में भगवान शिव का अपमान करता है, और हम लोग चिल्लाते हैं, आप जैसे लोग टीवी पे दिखाते हैं, उसको चीप पब्लिसिटी मिल जाती है। तो ये चीप लोग चीप पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह से चीप हरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये होता है कि उन लोगों के बचाव में भी लोग आ जाते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात बिल्कुल ये होती बिल्कुल है। बिल्कुल यही है कि आप देखिए कि नुपुर शर्मा के कोई बयान किया, उसका गर्दन कट गया, तो एफआईआर तो हमें लगता है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो जो लोग भी समर्थन करे, जो भी पोस्टर या फिल्म बनाए, सब पे एक साथ एफआईआर बिल्कुल समर्थन करने वाले भी उतने ही बड़े दोषी हैं, उनको भी उसी नजर से देखना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने बात कही कि महुआ मोइत्रा हो या नुपुर शर्मा, अपराध दोनों का एक ही है, लेकिन जो ट्रीटमेंट समाज के द्वारा है वो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। नुपुर शर्मा को छुप करके रहना पड़ रहा है, सामाजिक जीवन जो है उनका पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वो घर से निकल नहीं पा रही हैं और अपने आप को छुपा के रखी हुई कि कब उसकी गर्दन ना उतार दी जाए। और रोज़ जो है एक नया वीडियो सामने आ रहा है जो उनकी मौत का फरमान सुनाते हुए जारी किया जाता है। मैं संजय सरकार के पास जाना चाहूँगा। संजय जी, आपकी नेता हैं, टीएमसी की सांसद हैं आपकी पार्टी की, महुआ मोइत्रा, और उन्होंने जो कहा है उसके बाद से एक तो कहे जो आग में घी डालने का काम, एक तो जो काली का जो पोस्टर जारी किया था जो कनाडाई फिल्म मेकर मनी मैकलाई हैं उन्होंने किया, और उसके बाद वो विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था, उनको शांत करना चाहिए। क्योंकि कोलकाता तो माँ काली के लिए बहुत ही पवित्र और बड़ा ही जो लोग हैं वहाँ पे बड़े भक्त हैं काली के, और आप भी मुझे लगता है कि काली की भक्त है। लेकिन महुआ जैसी जो नेता है टीएमसी की, वो भी अपने आप को काली का भक्त ही बता रही है, लेकिन जिस तरीके से वो व्याख्या कर रही हैं, जिस तरीके से अपमानित कर रही हैं, जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, हम तो यहाँ पर टेलीविजन डिबेट में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि केवल पार्टी अपने आप को बयान से अलग कर लेना ही काफ़ी है, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती, पार्टी उन्हें निकाल क्यों नहीं देती पार्टी से, और उनकी सांसदी क्यों नहीं छीनती है? क्योंकि वो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई भी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस तरीके से शोभा नहीं देता। संजय जी, देखिए, महुआ मोइत्रा जी का पर्सनल बयान है, वो बयान पार्टी के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, माँ काली बंगाल में ऐसा घर नहीं है जहां पर माँ काली को पूजा नहीं होता। हम लोग को घर में 350-400 साल पुराना पूजा होता रहता है। सबसे बड़ा काली पूजा का दिन हम लोग को पहले 2 दिन से फास्टिंग चलते रहता है, जहां पर पानी भी पिया नहीं जाता है। बहुत कठिन पूजा होता है काली का पूजा। काली माँ को लेके, दुर्गा माँ को लेके, चाहे मकबूल फुईदा हुसैनी हो, चाहे लीना हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस टाइप को काम करते हैं तो अति निंदनीय घटना है। किसी को धर्म मजहब में हम किसी को भी मतलब जो ठेस पहुंचाना, अपमान करना, ये मेरे को शोभा नहीं देता है, ये शालीनता नहीं है। हम ईसाई धर्म के बारे में भी कुछ, हम यीशु ख्रिस्ट के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, गुरु नानक के बारे में भी नहीं बोल सकते हैं, वैसे मोहम्मद के बारे में मतलब हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी धर्म को अपमान करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, मैं समझता हूँ इसकी ये बात को। रह गया बात महुआ मित्रों को, महुआ मित्र अपना बयान दिया है, पार्टी आला कमान उसको पूरा डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है, उसको ऊपर पूरा पार्टी में उसको ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जितना जल्दी हो सके आपको पास में उतना। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि जो चीज, जो अपराध खुले में किया गया है उसके लिए कमरे के भीतर कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? अरे मामला तो साफ है ना, माँ काली का अपमान किया है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो तकनीकी रूप से क्या जानना चाहते हैं आपकी, कहीं क्या सोच करके बोला था, कहीं अफीम चाट के तो नहीं बोला था, ये आप चर्चा कर रहे हैं क्या? ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई महुआ मोइत्रा जो है जब बोल रही थी कहीं अफीम तो नहीं चाटा हुआ था, तो उसका ब्लड सैंपल लीजिए उसका ना, क्या अंदर खाने क्या जांच क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आप एक चीज मुकेश जी आपको बता रहे हैं, जो गलत होता है गलत ही होता है, गलत का कोई माफी नहीं मांगा जाता है और उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। हमें एक चीज आपको बता रहे हैं, नहीं देखिए, गलत तो आप लोग मान रहे हैं ना, गलत मान रहे हैं तभी पार्टी ने उसके बयान से अपने आप को अलग कर लिया। पार्टी के अंदर में भी उसको बातचीत चल रहे हैं, पूरा बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएंगे, देखेंगे। रह गया माँ काली का पूजा के बारे में, काली माता का जो पूजा होता है बंगाल में,
उसमें क्या होता है, सूरा दिया जाता है। सूरा बिना काली माता को पूजा होता नहीं। कहीं कहीं बलि भी होता है। हम लोग को घर में बलि उली नहीं होता है। तो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग वैष्णव धर्म के अनुसार में हम लोग पूजा करते हैं, इसके लिए हम लोग को घर में बलि नहीं होता है। लेकिन माँ के पूजा में यहाँ पर भगवान महादेव के भी पूजा होता है, उसमें भी गाजा दिया जाता है। आपको मालूम है कि नहीं, जानकारी नहीं है कि नहीं, आपको जानकारी नहीं, ये सब पूजा में पाठ में इसमें दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इसको वो कुछ बोलने चाहते थे, कुछ अलग से बोल दिया, स्लिप टांग हो गया। मतलब इसमें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ गलत वो बोल दिया, कुछ बोलना चाहता कुछ हो गया है, लेकिन वो सोच के नहीं बोले हैं, ये बहुत बड़े बात होते हैं। एक भी मतलब आग के ऊपर घी पड़ने से जैसे जलते रहता है। लेकिन मेरे सवाल है, इतना दिनों से आप देखे अगरबत्ती को पैकेट में भगवान का फोटो रहता है, वो होने के बाद में नाला में चला जाता है। भगवान राम को लेकर रैली कर रहा है, रैली करने के बाद में वो पुरुषोत्तम राम को लेकर उसको तस्वीर लेकर घर में जाना चाहिए, उसको रास्ता में फेंक के चला जाता है। साड़ी में कपड़ा में आप भगवान को मूर्ति रहता है, उसको किस तरह यूज होता है उसमें दिखाई नहीं। इतना सारा अपमान जो होता रहता है, इसमें कौन देखेंगे? इसमें भी तो बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए और हम इसके विरोध में हैं, हम भी इसके विरोध में, और मैंने भी इसके बारे में कहा है बहुत बार। अभी मेरे सामने कोई साधु संत बैठे हुए हैं, उसने हंस रहा था बात को, इसके बारे में कहा जिक्र रहेंगे, उसके बारे में उसको जिक्र नहीं। हिंदू धर्म को मार्केटिंग करने के लिए, हिंदू धर्म को बेच के खाने के लिए इन लोगों को बस पैसा, इसको बस समय है, इसके अलावा इसको चलता नहीं है। एक जमाने को बोला जाता है आदर्श हिंदू धर्म चलता है, आदर्श हिंदू होटल के ऊपर में चलता रहता है। इन्हीं लोगों को जो साधु संत जो रहता है उसको सब बेच के खाता है। अच्छा, एक चीज संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। नहीं, मुझे मैं बहुत ही अच्छा, मैं बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूं आपको, मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस सवाल में। लेकिन मेरा एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप माँ काली की पूजा करते हैं? नहीं, मेरा छोटा सा सवाल है, आप माँ काली की पूजा करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं एक तस्वीर। नहीं, मैं जानता हूं आपके बारे में, मैं पूछ रहा हूं आप करते हैं क्या? आप अगरबत्ती दिया दिखाते हैं? अगरबत्ती दिया दिखाते हैं? ये देखिए। नहीं, मैं देखिए आपने, ठीक है, मैं प्रणाम करता हूं, मैं देखिए, हम लोग जानते हैं कि आप करते हैं पूजा, और आप सनातनी हिंदू हैं, इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है। आप अगरबत्ती भी दिखाते होंगे, इसका भी पूरा विश्वास है मुझे। दिखाते हैं, पूजा करते हैं तो? नहीं, हम रोज सुबह, मेरे को 2 घंटा पूजे में समय लगता है रोज सुबह। ठीक, तो आप जो अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो वो डब्बा आप कैसे, मतलब उसको डिस्पोज कैसे करते हैं? मैं जो अगरबत्ती करता हूँ उसको गंगा को पानी में जाके हम लोग फेंक के आता है। उसको अगरबत्ती को जो आपको जो चाहिए भी छाई भी रहता है ना, उसको हम लोग गंगा में जाके फेंक के आता है। भगवान को जो फूल का होता है, लेकिन ये तो एनजीटी के नियम के खिलाफ है। ये तो एनजीटी के नियम के खिलाफ है, आप गंगा में नहीं फेंक सकते आप। नहीं, आप नेशनल ग्रीन ट्राइबल के बारे में जो बताया उसको नियम है, लेकिन और उसको विसर्जित करना कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उसको विसर्जित किया जाता है। जो है ये नहीं, भावना की बात मैं कह रहा हूँ। जैसे अब उनको हमारे यहाँ जो होता है, हम लोग विसर्जित करते हैं हम लोग, लेकिन आपने जो किया वो एनजीटी के जो रूल है उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हर आदमी करते रहता है। नहीं करते, मैं मानता हूँ, लेकिन वही चीज भावना की बात मैं कर रहा था, भावना की मैं बात कर रहा था। काली को जो विसर्जन होता है वो कहाँ पर होता है मालूम है? मुझे पता है, लोग प्राइवेटली भी करते हैं और गंगा में भी करते हैं, मना होने के बावजूद करते हैं। ठीक है, मैं इस पर दूसरी चर्चा कर रहा था। मैं चक्रपाणी जी के पास जा रहा हूँ। चक्रपाणी जी, क्या जवाब है आपके पास? क्या ये जो होता है यह सही में गलत होता है? इसके विसर्जन के लिए भी एक अलग से प्रावधान होना चाहिए, और क्या प्रावधान है, क्या नियम है इसका? नहीं, सवाल इस बात का है, देखिए भक्ति अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, जो जहां भाव है वही भगवान है। सवाल इस बात का, संजय जी जो बातें कर रहे हैं, जो इन्होंने किया है, कुछ बातें ठीक है, अब कि किसी को पोस्टर को कहीं भी फेंक देता है और वो करते हैं। आपने कहा फेंक, हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक चीजें जो उसके बचते हैं उसका विसर्जन किया जाता है और श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया जाता है, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार का यहाँ पोस्टर की जो भाव है ना, यहाँ पे व्यवसायिक इस्तेमाल माँ काली का किया गया है, ये अपमानजनक किया गया, और इसके पीछे इंटेंशन मात्र ये है कि उसको चीप पब्लिसिटी मिले, इस बात को समझिए। और ये पहली बार नहीं है, इसके पीछे जब बैठ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी कई पीछे स्टोरी कई बार किया गया है। रुक जाइए ना मानवी जी, थोड़ा आप बोल। मानवी जी, मैं इसके पास आप ही के पास आ रहा हूँ, जी आप ही बोलिएगा। हम तो
नारी के सम्मान में बोल रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ, शायद आपको सुनना चाहिए। नहीं, सुनिए मानवी जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मानवी जी। भावना को दुख पहुंचाए, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं बॉलीवुड ही ये चीप पब्लिसिटी करता है, हमेशा बॉलीवुड को टारगेट करता है। बॉलीवुड तो करता ही है ना मानवी जी, इसमें गलत क्या है? अभी कुछ दिन, अरे सुनिए, बॉलीवुड तो भ्रष्टाचार, सुनिए बॉलीवुड तो भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है, ये जग जाहिर है। नहीं, मुझे भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं करनी है चक्रपाणी जी। सुनिए बॉलीवुड अगर भ्रष्टाचार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम तो बॉलीवुड बहुत दिनों से करता आ रहा है। हिंदू धर्म का अपमान अरे सुन लीजिए भाई, चक्रपाणी जी, मैं आकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश मानवी जी रुक जाइए, मेरे को बोल देने दीजिए। 30 सेकंड मानवी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। चक्रपाणी जी 30 सेकंड में खत्म कीजिए। क्या कर रहे हैं माधवी जी, बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, आपको मानवी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं मानवी जी प्लीज आप रियलिटी शो जेल में चले गए, जो बहना की जेल थी आप उस जेल में जाकर के बैठ गए, क्यों गए जेल में? अरे सुनिए, बात तो सुनिए। चलिए अब सुन लिया, जवाब ले लीजिए जी। राम कराया, वहाँ सबको धर्म की पाठ पढ़ाया, वहाँ अधर्म की बातें नहीं। यही विशेषता होनी चाहिए। बॉलीवुड है, अच्छी बात है, उसमें अच्छी फिल्में भी बनती है, और लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है बॉलीवुड में, जो आप अश्लीलता परोसे जा रहे हैं, बॉलीवुड में जिस प्रकार ड्रगिस्टों का अड्डा हो गया है, बार बार सनातन का अपमान करके फिल्म की पब्लिसिटी कराई जा रही है, इस पर चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य ये है, सवाल इस बात का है कि आप इसको, ठीक है चलिए आकाश जी कुछ जवाब देना चाहिए। बस आकाश जी प्लीज मानवी प्लीज एक बार आकाश जी को सुनिए। मानवी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज मैं इतनी देर तक चुप रहा हूं। आकाश जी चलिए। चक्रपाणी जी के आदरणीय चक्रपाणी जी के बीच में भी लगातार बोल रही है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मानवी जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आकाश जी प्लीज मैं आ जाऊंगा आपके पास बारी से। देखिए मैं एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करा सकता, प्लीज मानवी जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आकाश जी को पूरा करने दीजिए। जी आकाश जी, इतनी देर पेशेंटली मैंने मेरे बारी का इंतजार किया है। जी आकाश, मेरा एक किसी और दिशा में डिबेट जा रहा था, मैं इसलिए बार बार उंगली दिखा रहा था कि ये जानबूझ करके आप किसी प्राचीन रेफरेंस से नहीं दिखा रहे हैं, किसी वैदिक रेफरेंस से, किसी धर्म ग्रंथ के रेफरेंस से नहीं दिखा रहे हैं, आप फिल्म की पब्लिसिटी के लिए दिखा रहे हैं। और वहां पर समलैंगिकता का झंडा दिखाने का क्या अर्थ है? कहां समलैंगिकता का एक भी रेफरेंस है हमारे धर्म ग्रंथों में मां काली के साथ? मुझे वो दिखा दे, ये फिल्म मेकर या महिला मित्रा मुझे बोलने दीजिए। एक बार मानवी मैं आप ही से सवाल आप ही से है, मैं आऊंगा आपके पास। मानवी जी ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मानवी जी ये बहुत गलत बात है, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। मानवी जी की आवाज म्यूट कीजिए, मानवी जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए। आकाश जी पूरी कीजिए बात। जी आपकी बारी में मैं आपको बोलने जी आकाश जी बात पूरी कीजिए। ये देखिए, मैं तो मेरी बात ही भुला देते हैं। ये जानबूझ करके जब आप इस तरीके से आप पब्लिसिटी करते हैं, ऐसी फिल्म को पूरे विश्व में कहीं भी रिलीज नहीं होने देना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीके फिल्म में आमिर खान ने जो सीन दिखाया था, मैंने सुबह की डिबेट में भी कहा था इसी चैनल पे, और मुकेश जी मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप एज एन एंकर हैं यहाँ पर सामने। बहुत समय बाद आपके एंकरिंग में मैं ये कर रहा हूँ शो। जितने भद्दे तरीके से पान की पीक को पत्थर पर लगा करके उसे मंदिर बना करके डर का बिजनेस दिखाया गया था। मेरा चैलेंज है आमिर खान और राजकुमार हिरानी जी को। राजकुमार हिरानी जी मेरे नागपुर शहर के हैं, मेरे सीनियर हैं। आमिर खान जी मेरे सीनियर हैं इंडस्ट्री में। उनको सम्मान के साथ मैं ये चैलेंज करता हूं दोनों को कि वो सेम उसी सीन को भद्दे तरीके से किसी दरगाह के साथ करके दिखाएं, या किसी चर्च के साथ करके दिखाएं, या एक क्रिश्चियन किसी मूर्ति, यहाँ पर हमारे मुंबई में मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगाई जाती है चौराहों पर, सड़क के साइड में, फुटपाथों पर, उस पर करके दिखाएं। इस तरीके का कोई भद्दा मजाक या सीन अपनी फिल्म में वो नहीं करेंगे। आकाश जी मैं एक चीज मैं आपसे मतलब बताना चाहूंगा कि आपने बातें बहुत अच्छी की है, लेकिन आमिर खान को आप इतना सम्मान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते। जो हमारे भगवान का अपमान करे, भगवान शिव का अपमान करे, जो आप वो भी करें, लेकिन साथ में दोनों ये बॉलीवुड की जो अंदर की जो केमिस्ट्री है ना, ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है इसी केमिस्ट्री के कारण जो है उनका मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो लोग
जी। एक मिनट देखिए, कला जगत में वो मेरे सीनियर है और उन्हें सम्मान देना एक कलाकार के रूप में मेरा फर्ज है, क्योंकि एक जो उन्होंने कलाकार गलत हमारे भगवान का सम्मान नहीं देते, मैं उनका कोई सम्मान नहीं करता। आपका निजी मामला आप कीजिए, मैं मानवी जी के पास। मैं आपको करने के लिए कह भी नहीं रहा नहीं हूं। नहीं, हमारे सामने आप उन्होंने- कहेंगे तो मुझे लगेगा तो मैं तो टोकूंगा ना मानवी जी। नहीं लेकिन देखिए सुनिए, दोनों बातों में फर्क है। मैं कलाकार के रूप में सम्मान, वो जो गलत किया उसके खिलाफ ही तो बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको। पीके मूवी में इतने आपत्तिजनक सीन्स थे, वो सेंसर बोर्ड को पास कैसे कर गई? चलो सेंसर बोर्ड पास भी हो जाता है तो हमारा हिंदू धर्म उस वक्त कहाँ जाता है? उस वक्त हमारी भावनाएं कहाँ जाती है जब हर कोई इस मूवी को देखने जाता है? पीके तो ओटीटी में रिलीज नहीं हुई थी, वो तो थिएटर पर रिलीज हुई थी। आप टिकट खर्च करके देखने जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। डिबेट पे आके तो आप बोलते हैं कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए, हिंदू देवी देवता का अपमान हो रहा है। वहीं पे आपके बच्चे जाकर के पिक्चर हॉल में टिकट खरीद के पिक्चर देखते हैं, क्यों देखते हैं? आप बाइकॉट करिए ना। मैं कह रही हूँ, मेरा भी मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे को मानवी जी, जो छुप के जो फिल्में लोग देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में छुप के देखते हैं लेकिन आप देखते हैं तो आपने पीके मूवी को सुपर हिट बनाया है, इसीलिए बढ़ावा मिलता है बॉलीवुड के कुछ लोगों को। मैं अगेन बोलूंगी, पूरा बॉलीवुड नहीं, सेंसर बोर्ड बायस है, सेंसर बोर्ड बायस है। किसी और धर्म का ऐसा सीन सेंसर बोर्ड पास नहीं कर सकता, सिर्फ हिंदू धर्म के सीन को ही पास करता है। सेंसर बिल्कुल बायस्ड है, और वो जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम की वजह से रहमानी पे केस नहीं होता, नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है मगर रहमानी पर नहीं। पिक्चर को लाखों में तो बनती नहीं, पिक्चर तो करोड़ों में बनती है। आप देखिए ना, तस्लीम रहमानी पे जिसने नुपुर शर्मा को उकसाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो अभी भी छुट्टा घूम रहा है। महुआ मोइत्रा पे कोई किसी भी तरीके की बंदिश नहीं, वो अभी भी जो है बाहर घूम रही है, क्लब जा रही है, पार्टी कर रही है, लोगों से मिल रही है, बाजार जा रही है, लेकिन नुपुर शर्मा को जो है बंद होकर के रहना पड़ रहा है घर में। तो ये तो इकोसिस्टम है ना। चक्रपाणी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रहमानी के खिलाफ शिवलिंग का अपमान करने के लिए पूरे हिंदू सारे संगठन एक होकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करे और मोर्चा करे रहमानी के खिलाफ। वो करने वाले लोग कर रहे हैं। मैं संजय जी के पास वापस जाना चाहूँगा। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, महुआ मोइत्रा ने जो किया है, टीएमसी के और भी नेता पहले भी इस तरीके की चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन महुआ ने जो किया है, पार्टी ने अपने आप को किनारा कर लिया है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होगी? क्या आप पार्टी से निकालेंगे, ठीक है, लेकिन सांसद ही जाएगी कि नहीं? आप क्या संसद के रूप में वो रहेगी आपकी पार्टी में, या उस पर भी कार्रवाई आप करेंगे? संजय जी। मुकेश जी, मैं आपको पहले भी बोला, आला कमान उसको पूरा डिसाइड कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको डिसाइड हो जाएगा। आपको पास में दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता रहा है, ये धर्म मजहब को जो मैटर आ रहा है ना, ये सिर्फ आ रहा है डाइवर्टेशन। कैसे डाइवर्टेशन? देश में बहुत महंगाई है, देश में नौजवान का नौकरी नहीं है, सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। तो ये महुआ मोइत्रा को नहीं पता है क्या? तो महुआ मोइत्रा तो आपकी पार्टी के है, उनको भी पता होगा। मेरे बात सुनिए, ये सब आकाश जी बोल लीजिए। एक दिन एक आदमी को इस पे इशू लेके आ रहा है। ये कोई इशू नहीं है, इशू है बेरोजगारी का इशू है। बेरोजगारी कहाँ से आ गई बीच में? बेरोजगारी का इशू है, नौजवान नहीं तो ये तो महुआ मोइत्रा को बोलना चाहिए ना, महंगाई के इशू पे बोलना चाहिए। वो धर्म के मुद्दे पे क्यों बोली? वो तो आपकी पार्टी के नेता है ना। तो ये महुआ मोइत्रा को नहीं पता है? आपको पता है, महुआ मोइत्रा को भी पता है कि भाई महंगाई है, तो उस पे बोले। वो माँ काली पे ना बोले ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नौजवान को नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी कितना हुआ? 2 करोड़ का अगर 8 साल में नौकरी होता तो 16 करोड़ नौकरी होता था। संजय जी, 15 लाख रुपया कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? संजय जी, आप जब भी डिबेट में आते हैं मेरे साथ, बात कुछ भी होती है लेकिन अपने एजेंडे को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन आपका एजेंडा है, आपकी पार्टी का एजेंडा है। महुआ मोइत्रा भी जानती होंगी, महुआ मोइत्रा भी तो जानती होंगी ना कि महंगाई पे बोलना है मुझे। तो माँ काली का जो सब्जेक्ट चुना उन्होंने, महुआ ने चुना ना, किसी ने उसके मुंह में तो नहीं डाल दिया ना। माँ काली के एक सब्जेक्ट आप लोग लेके आ रहा है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी को डाइवर्टेशन है और कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को डाइवर्सन, तो क्या महुआ मोइत्रा बीजेपी से मिली हुई है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जो है वो बीजेपी से मिली हुई है। नहीं, बेरोजगार के बारे में आप सवाल नहीं पूछिए।
आप बेरोजगार। अरे भाई, तो सवाल तो हम भी आपसे नहीं पूछ रहे, लेकिन आप बोल तो रहे हैं ना। नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट संस्था चल गया, 10 लाख करोड़ रुपए बैंक। चलिए ठीक है, मैं माधवी के पास जाना चाहता हूँ। माधवी, दिमाग में सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, इसलिए माधवी, और इस पे आप क्या करते हैं? भगवान मानवी से संपर्क टूट गया। आकाश जी, आकाश जी, आप बॉलीवुड के हिस्सा भी हैं और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और फिल्म समीक्षक भी हैं, फिल्म की समीक्षा भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि फिल्मकारों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कलाकारों को अपनी शर्त रखनी चाहिए? कोई प्रोड्यूसर अगर आपके पास आता है और उसकी स्क्रिप्ट अगर ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है या हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन परंपरा के खिलाफ है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? इस तरीके की गाइडलाइन हो या इस तरीके के कोई कानून सरकार बनाए? क्या आप लोग इस दिशा में सोच रहे हैं? हम कर रहे हैं मेहनत, हम काम कर रहे हैं। एक तो इस देश की बदकिस्मती है कि इस देश में मुट्ठी भर राष्ट्रवादी है और दूसरा बॉलीवुड में उंगली भर भी नहीं है राष्ट्रवादी, और हमारी बात कोई सुनता नहीं है यहाँ बॉलीवुड में, और हमें साइडलाइन, हमें कोई काम करने दे तब ना। इतना काम मैंने किया है, हर भारत के हर टीवी चैनल पर मेन लीड में मैं नजर आ चुका हूं एज एन एक्टर, लेकिन हमें सिलसिलेवार बॉयकॉट किया गया है। ये सारे विपक्षी, ये सारे राष्ट्र विरोधियों द्वारा हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ना हमें अपनी बात रखने दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम राष्ट्रवादी कलाकार हैं। और आप कुछ भी कहने जाएं धर्म के बारे में, जो हिंदू धर्म के बचाव में, एक सवाल है जी, आप पूछिए। आकाश जी का एक सवाल पूछेंगे जी, पूछिए। आकाश जी, आप भगत सिंह को मानते हैं कि नहीं है? बिल्कुल मानते हैं। भगत सिंह को मानते हैं आप? मानते हैं? अच्छा, भगत सिंह को जब फांसी को जो फंदा में चढ़ाया था, वो जो लॉयर था वो सूर्य नारायण शर्मा जी थे, वो आरएसएस का आदमी थे, ठीक है? और उनको पक्ष में जो लॉयर था उसका ये कहां से, ये इतिहास कहां से पढ़ के आए आप? ये इतिहास कहां से पढ़ के आ गए आप? राष्ट्रवाद के बात बोल रहा है। नहीं, ये इतिहास कहां से? नहीं, ये इतिहास की कौन सी किताब में? ये वामपंथी इतिहास है आपका? ये लगता है आप ही के घर में पढ़ाया जाता है। कौन सी इतिहास में लिखा हो ये? नहीं, डिरेल नहीं कर रहे, यही नैरेटिव है। अब यही नैरेटिव है। आप देखिए संजय जी, आप भी उसी नैरेटिव के हिस्सा हैं और आप उसी नैरेटिव को सेट करने जा रहे हैं और हमारे डिबेट को आप जानबूझ करके उधर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। आपका नैरेटिव जो है यहाँ पर सुदर्शन पे नहीं चलेगा। आपने कहा ये चीजें कहाँ पढ़ी आपने? ये जानकारी कहाँ से ली, जरा बताइए मुझे। मुझे मेरी बात ये किसी दिन आप अलग से डिबेट रख लीजिएगा भगत सिंह के ऊपर। चलिए ठीक है, भगत सिंह पे आपने सवाल पूछा। आकाश जी को जवाब देने दीजिए। आकाश जी, ठीक है। संजय जी प्लीज, आपने पूछ लिया आपने जी। डिबेट चल रही है, उसको छोड़ करके डिरेल कर दो, पूरा कुछ और बात करने लगो। जी गलत इतिहास वामपंथी का शुरू कर दो। बॉलीवुड से रिलेटेड मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें बॉयकॉट कर दिया गया है। कई ऐसे राष्ट्रवादी कलाकार हैं बेचारे जिनको खाने के लाले पड़ गए अभी। ये हालत है बॉलीवुड की, और ये इकोसिस्टम काम कर रहा है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हिंदू इकोसिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी हरकत करके कोई फिल्म रिलीज कर पाए, सेंसर बोर्ड से पास करा ले। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड में ही होता है ये, और इस पर रोक लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कोई समर्थन नहीं, कोई साथ नहीं है। हमने हमारे एसोसिएशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकाश जी, लेकिन जो सिस्टम 70-80 सालों से बना हुआ है उसे तोड़ने में समय तो लगेगा। वो जो इकोसिस्टम इतने दिनों से चल रहा है, कायम है और लोग उसके समर्थन में खड़े हैं, उसे तोड़ने में, बदलने में और नए सिस्टम को खड़ा करने में भी समय लगेगा। और मुझे लगता है कि समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब राष्ट्रवादी कलाकार भी अपनी बात जो है रख पाएंगे बॉलीवुड के जरिए। या मैं तो इसे बॉलीवुड नहीं, हमारे यहाँ इसे बॉलीवुड नहीं कहा जाता, हम लोग इसे भारतीय सिनेमा कहते हैं। और वो दिन भी ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, जब भारतीय सिनेमा में राष्ट्रवाद की बात होगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आकाश जी आपका, मानवी तनेजा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका भी धन्यवाद। संजय जी आपका और चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमारे साथ और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन मां काली के अपमान का ये सिलसिला जो मनी ने कनाडा से शुरू किया है, वो अब भारत में भी महुआ मोइत्रा ने किया है। और महुआ मोइत्रा की सजा जो है केवल ये नहीं है कि हम उसकी आलोचना करें, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, बल्कि उनका समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए, उनका मंदिर में जाना बंद किया जाना चाहिए। ये जो ढोंग, वो माथे पे लाल बिंदी लगा करके मंदिर जा करके माँ काली की पूजा करके जो ढोंग कर रही है, उस ढोंग से भी उसे बाहर करना चाहिए और मंदिरों में जाने पर उनका प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कहूँ जितने भी संगठन हैं, जितने भी हिंदू सनातनी धर्म है, मैं चाहूँगा कि महुआ मोइत्रा
किसी भी मंदिर में जाने से रोका जाए, क्योंकि जिसके दिल में भगवान के प्रति इज्जत नहीं है वो शरीर कहीं भी लेकर के चले जाए, लेकिन उससे भगवान का अपमान ही होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।